दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे लाभ हानि, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ 10 भाग करा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपने अभी तक वो भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद इन्हें इस भाग को देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले जल्द से सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 101 तक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। 30, 20, 10। देखिए दोस्तों, सॉरी 2 तक तो हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 102 तक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 103 में 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। देखिए पहला बट्टा दे दिया उसने 20% का और सेकंड जो बट्टा दिया है वो दिया है 5% का। तो ये दोनों बट्टे, अगर 2 बट्टे दिए जाएं और अगर इसके स्थान पर एक ही बट्टा दिया जाए तो वह कितने का बट्टा होगा जो एक ही बार एक ही दिया जाए। ये 2 ना दे कर के बट्टे 20% और 5% एक ही बट्टा दे दिया जाए तो वो कितना होगा, ये पूछा है दोस्तों। हम मान लेते हैं, हमने बताया था आपको पहले ही, 100 लागत मूल्य मान लेते हैं किसी भी चीज़ का और उस पर बट्टा दे रहा है। अंकित मूल्य मान लीजिए। बट्टा हमेशा देखिए दोस्तों, लाभ जो होता है वो हमेशा होता है उसके लागत मूल्य या जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, जो उसका जो लागत मूल्य होता है, जितने में सामान खरीदा जाता है वो होता है उसका लागत मूल्य। उस पे ही लाभ और हानि होती है। और जो हमारा बट्टा दिया जाता है या डिस्काउंट दिया जाता है या छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ना कि उसके लागत मूल्य पे। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, छूट हमेशा छूट जो दी जाएगी उसके अंकित मूल्य पे दी जाएगी। ठीक है, तो ये छूट दी जा रही है 20% की, तो हम इसका 80%, देखिए 20% की छूट दे दी तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 80% बचेगी। तो हमने 80% निकाल लिया, 80%। फिर क्या हुआ, फिर 5% की और छूट दे दी, तो 5% की और छूट दे दी तो हमारे पास उसका बचा 95%। तो हम 95% निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू आएगी निकल करके वो हमारे बट्टे के समान मान लेते हैं आ जाएगी। तो देखिए काटेंगे, 2 0 से ये 2 0 गया, 1 0 से ये 1 0 गया, 5 से ये 2 बार गया और 19 पंजे 95 हो गया, 5 से ये 4 बार गया। ये आ गया हमारा 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो गया दोस्तों। अब ये क्या है, हमारी 76 पहले वैल्यू थी हमारी 100 रुपये और अब हो गई हमारी 76 रुपये। 76 वैल्यू होगी तो कितने की कटौती हुई है, अगर हम 100 में से निकाल दें 76 तो हमारी बची 24, यानी 24 रुपये की कटौती हो गई। अगर हम इन 2 समतुल्य बट्टों के बराबर अगर हम 24% डायरेक्ट ही कम कर दें, 24% हम डायरेक्ट कम कर दें तो ये 24% बराबर हो जाएगा पहला बट्टा 20% का प्लस दूसरा बट्टा 5% का। ये इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, इसके बराबर जो है 24% का बट्टा दे दिया जाए तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 104वां। क्वेश्चन है दोस्तों, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा हो गया। देखिए 3 बट्टे दे दिए 20, 25, 10। पहला बट्टा 20% का, दूसरा बट्टा 25% का, तीसरा बट्टा 10% का। 3 बट्टे दे रहा है। 3 बट्टे ऐसे मान लीजिए, पहला जो बट्टा है उस पर जो वस्तु खरीदी गई उस पर रे पर लगा हुआ है कि आपको 20% की छूट दी जा रही है। उसके बाद कैश काउंटर पर गए, जो बिल बनवाया, बिल बनवाने में उसने 25% की छूट कर दी। और जब हम कैश काउंटर के पास पहुँचे तो कैश काउंटर के पास पहुँचने पर भी उसने 10% की छूट कर दी। तो कुल मिला के 3 बार छूट हो गई। अगर हम 3 बार छूट ना लेके एक बार ही सीधी सी छूट कर देता तो हमें कितने की छूट करता है, ये देखिए, ये
निकालना है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमने उसका अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया, 100 पे 20% की छूट हो गई, तो 100 का हमने 80% हमें पे करना है बटे 100। फिर ये जो वैल्यू बनी है इसका हमें 25% पे करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू 25% छूट दी जा रही है, हमें 75% पे करना है। फिर जो वैल्यू बनी है, जो टोटल वैल्यू बनी है, उसका हमें केवल 10% की छूट मिली है, उसका हमें 90% पे करना है, तो इसका हम 90% निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए काट लेंगे, जो 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, 4 जीरो कट जाएंगे, ये कट गया। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू बची 8 गुणा 7 गुणा 9 बटे 100, ये बचा ना, हाँ यही बचा। 8 सत्ते 56 या 8 नाम 72, 72 की गुणा 7 72 गुणा 8 नाम 72 गुणा 7 बटे 100 कर देंगे, बटे 100 से प्रतिशत, फिर 75%, फिर 90% निकालना है। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 7 सत्ते 49, 1 50, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 के बाद क्या आएगा, 2 3 4 75 है, सॉरी ये 75 है दोस्तों, ये 75 है यहाँ पे, तभी तो मैं कह रहा था। तो इसे काट लेंगे 75 को, 15 पंजे 75 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5 से काट लेंगे 3 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू बची 8 गुणा 3 गुणा 9 बटे 4 और 4 से 2 बार गया, तो बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6 नाम 54, यानी हमें 54 100 रुपये की जो वस्तु थी उसके केवल 54 रुपये पे करने हैं। तो हमें छूट कितने की मिल गई भाई, 100 में से अगर हम 54 माइनस कर दें तो बराबर हो जाएगा 46 की। तो क्या हुआ, हमें छूट मिल गई 46 रुपये या 46% की 100 रुपये पे। ठीक है, इन तीनों के समतुल्य क्या होगा हमारा 46%। अगर हमें 46% की डायरेक्ट छूट दी जाए तो ये इन तीनों के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, अगला 105वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों समझेंगे, क्या है, कोई वस्तु लेके आया 100 रुपये की, 100 रुपये की वस्तु लेके आया और उसने 20% मूल्य अधिक अंकित कर दिया, 20% ही ना, 25% मूल्य अधिक अंकित कर दिया, तो उसका मूल्य हो गया 125 रुपये। ये क्या हुआ, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया जो उसने अंकित किया हुआ है। उसके बाद इसने 125 रुपये जो अंकित मूल्य है इस पर उसने कुछ छूट दे दी, वो कितने की छूट है, वो 10% की छूट है। तो 125 का 10% निकाल लेंगे भाई, 125 का 10% हो जाएगा हमारा 1 जीरो से 1 जीरो और पॉइंट लगा देंगे, बराबर 12.5 हो जाएगा। तो इसमें से निकालेंगे 12.5 निकाल देंगे तो हमारा वास्तविक जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 112 रुपये 50 पैसे हो गया। 125 में से हमने 12 निकाल दिए, 12.5 निकाल दिए, तो 112 रुपये 50 पैसे हो गया। ये हो गया वो मूल्य जो ये तो CP होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये हो गया उसका अंकित मूल्य, और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 112 रुपये 50 पैसे की बेच दी, तो उसे 12 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, लागत मूल्य 100 रुपये हुआ, तो 100 पे कितना होगा, ये पूछा है, 100 से 100 जाएगा तो हमारा बचेगा 12.5%, मान लीजिए 12.5% मान लीजिए, या फिर 12 सही 1/2% भी मान सकते हैं, इसमें ये आंसर हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे दोस्तों।
106वां क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार है अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देता है और 26% फिर भी लाभ कमा लेता है। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, कौन सा एक दुकान 10% बट्टा देकर 26% लाभ, इस वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। अच्छा, अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों, अंकित मूल्य क्या है उसका, 280 रुपये है। 280 रुपये अंकित मूल्य क्या है इसमें, 280 रुपये है। 106 का अंकित रुपये, इसे कितने रुपए में खरीदा उसने, इसने इसे कितने रुपए में खरीदा। देखिए अंकित मूल्य पे वो दे रहा है 10% का बट्टा, ये उसका अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इस पे 10% की छूट दे दी उसने, तो 280 का हमें पास जो वैल्यू रहेगी वो 90% रहेगी, क्योंकि 10% की तो उसने छूट दे दी। अब इसे काट लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, अब हमारे पास बचा 28 गुणा 9। ये जो वैल्यू बची, ये वैल्यू आ गई हमारी कितने की, ये वैल्यू है हमारी 26% लाभ कमाने के बाद जो बिकी हुई है। तो ये वैल्यू कितने की हो गई, ये वैल्यू हो गई भाई 126 की। हमें निकालनी है 100% की, तो यानी कि 126% की वैल्यू कितनी है, 28 गुणा 9, और हमें निकालनी है 100% की, तो ये आ जाएगा बटे में 126 गुणा हो जाएगी 100 से। तो हम डायरेक्ट इसे ना लिख करके हम यहीं पे लिख देते हैं 100/126। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लो इसकी। चलो हम कर लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौक 36 हो गया, 14 से काटा, 14 दूनी 28 हो गया, और 2 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 200। उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 200 रुपये। 106 का 200 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, 107वां। आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। 107वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है 162 रुपये, 162 रुपये है, 162 रुपये है, तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है। यानी सेलिंग प्राइस क्या है, 132 रुपये, सॉरी 35 रुपये है, 135 रुपये है उसका विक्रय मूल्य। बट्टे की दर क्या है, कितने प्रतिशत का बट्टा दिया है, ये पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों 162 रुपये की कोई छतरी थी और उसे बेचा गया है 135 रुपये में, तो कितने प्रतिशत की छूट दी ये देखना है। तो देखिए पहले तो ये देखते हैं छूट कितने की दी है भाई, 162 में से अगर 35 निकाल दी जाए तो कितने प्रतिशत की कितनी छूट हो गई, ये देखिए। तो 12 में से 5 गया, 7 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी 27 रुपये की छूट दे दी गई उसे। 27 रुपये की छूट दी गई है दोस्तों, 27 रुपये की छूट दी गई है। छूट कितने पे दी गई है, तो छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पर, यानी कि 162 पर। ठीक है, तो 100 पे कितनी, ये देखना है। अब देखिए दोस्तों काटेंगे, कितने से कटेगा यार, ये कटेगा तुम्हारा 9 या 27, 9 से काट लेते हैं पहले, 9 एकम 9 और 8 नाम 72, ऐसे कटेगा, और 9 दूनी 18, इतने से कटेगा क्या, 9 नहीं 3 बार कटेगा ना, 3 से जाएगा, 9 या 27 होगा, और 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, अब कटा 7 6 42, ठीक है 6 बार, तो 3 से ये कट गया, 18 6 से, तो क्या हो गया हमारा 100/6 बराबर 50/3 बराबर हो गया हमारा 16 दूनी 32, 16 ते 48, 2/3% का बट्टा दिया था उसने। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 108वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना, यही आएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक 108वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा दोस्तों। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ
बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेच देता है। देखिए दोस्तों, अपने सामान पर अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य वह हम मान लेते हैं उसका मूल्य जो है मूल्य है 100 रुपये और उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कितना हो गया अंकित मूल्य, ये तो हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, जो अंकित मूल्य है वो मान लेते हैं। लेकिन ये वास्तविक सेलिंग प्राइस नहीं है। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमा लेता है। देखिए दोस्तों, कुछ बट्टा दे देता है इस पर और 8% लाभ कमा लेता है। तो सीधी सी बात है भाई, 100 का 8% निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 108। अगर 100 का 8% 8 हो गया, हमारी वैल्यू ये क्या होगी, ये होगी हमारी वास्तविक सेलिंग प्राइस जितने में उसे बेचा गया है। तो देखिए दोस्तों, अब ये देखना है कि कितने का बट्टा दिया। भाई अंकित मूल्य 112 रुपये था, बेचा गया 108 रुपये में, तो कितने रुपए की जो बट्टा दे दिया उसने 12 रुपये का। 12 रुपये का बट्टा दिया है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य क्या है 120, तो 100 पे कितना हो गया ये पूछ रहा है दोस्तों। 12 दहाई 120 हो गया, 10 गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इससे ठीक है, बराबर क्या हो गया 10%, यानी 108 का क्या होगा 10% का बट्टा दिया है दोस्तों। आप 120 का 10% निकाल लेना, 8% यही 108 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य दे दिया उसने, अंकित मूल्य बराबर 900 रुपये है, अंकित मूल्य 900 रुपये है। इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस पे 8% और 9% दे रखा है, लेकिन असलियत में इसमें थोड़ी मिस्टेक है, या तो आंसर में मिस्टेक मान लीजिए या इसमें ही मान लेते हैं हम। 8% के और 8% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, 2 बट्टे हैं, पहला 8% का है, कॉमा फिर दूसरा भी 8% का मान लेते हैं। वैसे 9% दे रखा है, लेकिन आंसर के हिसाब से 8% है। 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखिए दोस्तों, 900 रुपये की चीज़ थी और बट्टा दे दिया उसने, 8 का दिया, फिर 8 का दे दिया, तो 900 रुपये का हमारे पास क्या बचा भाई 92%, ठीक है, क्योंकि बट्टा दे दिया कम हो गया 8%, फिर 8% का दे दिया, फिर 92 रुपये हो गया, 92% बचा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ये वो बट्टा हो गया जो इसमें दिया हुआ है। अब ये कह रहा है अगर इनको बट्टों को ना दे करके हट के 16 का एक बार दे दे तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उसने कितने 2 जीरो से 2 जीरो गए और 92 को 92 से और 9 से गुणा करेंगे। चलिए 92 की 92 से गुणा करते हैं, 92 गुणा 92 करते हैं, तो 92 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 1 82, ठीक है, 4 6 4 8। अब किसकी 9 से गुणा कर देंगे और 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 9 पंजे 55 का 54 54 और 3 57 का 7 यहाँ से लगा 5 और 9 चौक 36 36 5 41 का 1 यहाँ से लगा 4 और 8 नाम 72 72 4 76, 2 के बाद हो जाएगी पॉइंट लग जाएगा हमारा 76, 176 हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू आएगी क्या आएगी 76, 176 बटे 100 और क्या हो जाएगी हमारी 76, 1.76। ये हमारी इतने रुपए में मान लीजिए बेचा गया है। फिर क्या है, ये कह रहा है दोबारा कि अगर इसका इतना बट्टा ना दिया जाए कि बल्कि 16% का डायरेक्ट बट्टा दे दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखिए 900 रुपये की चीज़ थी, उसने 16% का एकदम बट्टा दे दिया, तो उसके पास बची है 84% वैल्यू, तो 84% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 84 की 9 बार गुणा करेंगे, तो 84 गुणा 9 बराबर हो जाएगा हमारा 9 चौक 36 का 6। देखिए 9 चौक 36 का 6 और 8 नाम 72, 72 और 3 75 हो जाएगा 75।
वैसे तो उसने 161 रुपये 76 पैसे का बेचा, लेकिन अगर 16% का दे दे बट्टा तो 156 रुपये का वह बेच देगा। तो कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हो रही है भाई? ये ज़्यादा में बेच रहा है, ये कम में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है 16% का बट्टा देगा तो हानि ही होगी। अब हानि कितने की होगी? तो इसमें से 761.76 में से अगर हम 756.00 निकाल दें तो कितना बचेगा भाई? 7 6 76, तो ये रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 11 में से 6 गए तो 5 बचा, और यहाँ पे 5 कुछ नहीं, 0 0 हो गया। तो कितना हो गया हमारा? 5 रुपये 76 पैसे की हानि होगी। 5 रुपये 76 पैसे की हानि हो जाएगी। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 110वां क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 110वां दोस्तों। 110वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य जो है, किसी पैंट है, ठीक है, पैंट और कमीज का जो अंकित मूल्य है वो 1:2, 1:2 के अनुपात में है। पैंट है, पहले पैंट है, कमीज तथा पैंट है, कमीज है पहले, कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य है, कमीज तथा पैंट का जो अंकित मूल्य है वो 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। देखिए कमीज पर तो देता है 40% की छूट, और इस पर भी कुछ छूट देता है, हम मान लेते हैं X% की छूट देता है, और दोनों पे मिलकर कितने प्रतिशत की छूट देता है? दोनों पे मिलकर जो है 30% छूट देता है। दोनों पर 30% की छूट देता है। दोनों पर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक कमीज है, एक पैंट है, उनका जो मूल्य का अनुपात है वो 1:2 के है। यानी मान लेते हैं 100 रुपये की ये है, 200 रुपये की ये है, और उस पर क्या है, एक पे 40% की छूट दे रहा है, एक पे कुछ छूट दे रहा है। तो अगर दोनों का हिसाब लगाया जाए तो कुल मिला के 30% की छूट हो रही है। तो हम मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, इनका जो मूल्य है वो पहले का 100 रुपये है और दूसरे का 200 रुपये है, क्योंकि अगर 2 0 से 2 0 काट देंगे 1:2 आ जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब क्या है, इस पे 40% की छूट दे रहा है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 60 रुपये। ठीक है, 40% की छूट दे दी, इसमें से 40, अगर हम 40 निकाल दें, इसमें से 100 का 40% इसमें से निकाल दें तो हमारे पास 60 वैल्यू बचेगी। या हम सीधी सी बात है 100 का 60 निकालेंगे तो 60 ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, वो वैल्यू हमें 60 रुपये उसके देने हैं। अब इस पर कुछ छूट दी जा रही है, 200 पे कुछ छूट दी जा रही है, तो दोनों का मिला के क्या हो रहा है? 30%। तो देखिए 60 रुपये तो ये हो गया, प्लस 60 रुपये तो ये हो गया, प्लस अब 200 का कुछ X% की छूट दी जा रही है। अगर दोनों पे देखिए, हम अगर इस तरीक़ा से मान लेते हैं, दोनों पे जो छूट दी जा रही है, ठीक है, दोनों पे जो छूट दी जा रही है वो 30% है। यानी 300 का 30% देखते हैं कितना बैठेगा, क्योंकि 100 ये 200 ये दोनों हो गए, दोनों हो गए 300 रुपये। यानी टोटल जो वैल्यू है हमारे पास, टोटल जो है 300 रुपये है। 300 रुपये में ख़रीदना है, जो मूल्य है अंकित दोनों का 300 रुपये है। 300 रुपये में 30% की मिल गई है छूट, तो हमें 70% निकालना है, 70% पे करना है। 2 0 से 2 0 हो गया, और 7 या 21 हो गया, यानी 210 रुपये देने हैं। ये मान लीजिए आप, हमें केवल उसे 210 रुपये देने हैं दुकानदार को, और 210 में से 40% तो जो छूट मिल रही है हमें इस पे मिल रही है, तो हमें तो 60 रुपये तो इसके पे करने हैं, 60 रुपये तो हमें इसके पे करने हैं। तो 60 रुपये अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो जो बची हुई वैल्यू वो पेंट की रह जाएगी। तो भाई 210 में से 60 रुपये हम निकाल दें तो हमारे पास जो बची है वो 150 रुपये, 150 रुपये हमें पेंट के देने हैं और 60 रुपये कमीज के देने हैं। दोनों का हमें मूल्य निकल आया। वैल्यू थी उसकी 200 रुपये, लेकिन देने कितने हैं उसे? 150 रुपये। तो हमें कितने की छूट दे दी उसने? भाई 200 रुपये की वैल्यू थी प्रिंट रेट, और 150 में दिया है, तो हमें कितने की छूट दे दी उसने?
50 रुपये की। आज छूट हमेशा किस चीज़ पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या है हमारा? 200 रुपये। तो 100 पे कितना होगा? ये देखिए दोस्तों, इस जीरो से 1 2 3 जीरो हैं, चलो इस जीरो से ये जीरो ख़त्म करते हैं, ऐसा करते हैं, जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म करेंगे और 2 से 25 बार जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 25%। तो हमें इस पर कितनी छूट दी गई है? 25% पैंट पे दी गई है और 40% शर्ट पे दी गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पैंट पे कितनी छूट दी गई है? तो 25% छूट दी गई है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। आप एक्स मान के भी कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसे समझेंगे, क्योंकि दिन रात हम इस तरह के जो परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं, इस वजह से। चलिए 111वां क्वेश्चन देखेंगे। 111वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य दे दिया है उसने, अंकित मूल्य क्या है? 12 रुपये। 12 रुपये अंकित मूल्य दे दिया है। इस पे 15% का एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है और पेन का मूल्य 8 रुपये 16 पैसे हो जाता है। 2 बट्टा देने के बाद, 2 बट्टे देने के बाद क्या हो जाता है? उसका मूल्य हो जाता है 8 रुपये 16 पैसे। ये उसका मूल्य हो जाता है। पहला बट्टा देता है वो, 1 मिनट, पहला बट्टा 15% का देता है, दूसरा बट्टा निकालना है। जो फर्स्ट बट्टा है वो 15% का है और दूसरा बट्टा, सेकंड बट्टा हम x% का मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी मान सकते हो। तो देखिए 12 रुपये की पेन थी, 15% का बट्टा दे दिया, तो उसके पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची? वो बची है उसके पास 85%, क्योंकि उसे जो 85% देना है, 85/100। फिर क्या है? एक दूसरा बट्टा और लगा दिया, वो क्या है हमारे पास? x%, तो x/100 हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो वैल्यू चुकानी पड़ी है वो कितनी चुकानी पड़ी है? क्योंकि ये बट्टा इतने बट्टा देने के बाद जो वैल्यू आई है वो हमारी 8 रुपये 16 पैसे दिए हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे भाई, x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। अब देखते हैं कटेगा क्या क्या भाई, कुछ भी नहीं कट रहा यार। चलो इसे करते हैं, 17 पंजे 85 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, 5 आ गया और कुछ कटेगा नहीं, 17 तिया 51 हो जाएगा। आप इसे ऐसे रहने दें। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, बराबर करेंगे। x के बराबर में देखिए 8.16 है, ये नीचे है गुणा 100 का, ये ऊपर पहुँच जाएगा, और ये नीचे है 5, ये भी ऊपर पहुँच जाएगा, बटे 3 है गुणा 17 है, तो 3 है गुणा 17 है। देखिए 2 पॉइंट के बाद इधर, एक पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो इधर जो 2 जीरो भी हैं, तो हम 2 जीरो को इधर से भी काट देंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो हमारे यहाँ पास क्या बचेगा? गुणा 5 बचेगा। ठीक है, आप ऐसे भी ना करना चाहो तो 2 संख्या 0 2 डबल 0 नीचे लिख देना एक के बाद, तो अब 100 से 100 कट जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से काट लेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और 2 बचा, और 7 तिया 21 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब 17 से काटेंगे भाई, 17 एकम 17 हो गया, एक बार गया, 10 बचा, और 17 पंजे 50, 17 छिक्का 102 और 16 पंजे 80, यानी x बराबर हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? 16 पंजे 80। यानी हमें कितना देना था? 80% देना था। तो हमें छूट कितनी मिली है? 20% की, क्योंकि 100 में से अगर हम 80 निकाल दें तो बराबर हमारे पास 20 बचेगा। तो छूट कितनी मिली है? 20% की। तो सेकंड बट्टा कितना होगा हमारा? 20%। 111 का 20%। चलिए देखिए दोस्तों 112वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। 112वां क्वेश्चन है, 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदा है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इससे 25,000 में बेच देता है। देखिए 25,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु है और उसे वह बट्टे पे ख़रीद के लाता है 20% की छूट पे और 5% की छूट पे। 2 बट्टे मिलते हैं उसे,
पहले 20% का, फिर 5% का और मिल जाता है बिल पे। उसके बाद वह इसकी मरम्मत में 1000 रुपये खर्च भी कर देता है, उसके लागत में या लाने में, उसके किराए भाड़े में, या उसकी कुछ मरम्मत हुई हो उसमें, सजाने वजाने में, ठीक है। फिर इसके बाद भी वह अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी 25,000 रुपये में ही बेच देता है। इसके लाभ हानि का प्रतिशत कितना है ये बताना है दोस्तों, लाभ हुई या हानि ये बताना है। देखिए दोस्तों, 25,000 रुपये का अंकित मूल्य था, पहले उस पर 20% का बट्टा दिया गया, फिर 5% का दिया गया। तो 20% का दिया तो हमारे पास 80% पे करना था, और फिर 5% का दिया तो हमें 95% पे करना था, ठीक है। ये हमें पे करना था। अब देखिए काट लेंगे भाई, 1 0 2 0 3 0 4 0, 2 0 ये 2 0 ये 4 0, तो हमारे पास वैल्यू बची 25 गुणा 8 गुणा 95, ठीक है। 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 गुणा 95 हो गया, बराबर जो हो गया 200 गुणा 95, तो 95 का दूना करेंगे तो 190 हो गया, और 00 ये हो गया, यानी 19,000 रुपये उसने 19,000 रुपये का ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद क्या हुआ, उसमें 1,000 रुपये मरम्मत पे भी खर्च कर दिए उसने। एक इतने में तो उसका ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, और इसने उसके क्या हुआ, ये रिपेयर वाला हो गया, ठीक है। ये रिपेयर पे खर्च कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू हो गई वो 20,000 रुपये में उसे पड़ा। 20,000 रुपये का ये मान लेते हैं। अब उसे 20,000 रुपये की उसने ख़रीदा, अब उसने 25,000 का बेच दिया भाई, क्योंकि अंकित मूल्य पे बेचा है, यानी 25,000 में बेचा है, तो कितने का लाभ अथवा हानि हुई है भाई, 20,000 का ख़रीदा, 25,000 का बेच दिया, तो कितने के लाभ हो गया, उससे 5,000 का लाभ हो गया दोस्तों, 5,000 का लाभ हो गया। अब लाभ या हानि हमेशा किस चीज़ पे होती है, वो होती है उसके कॉस्ट प्राइस पर, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। ये टोटल सीपी होगी 20,000 पे होगी, तो 100 पे कितना ये मानना। आप इसको यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं, 5,000 बटे 20,000 गुणा 100, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 50 बटे 2 हो गया, 50 बटे 2 बराबर क्या हो गया, 25%। 25% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ये हमारा आंसर हो गया, 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों, 112 का 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक 113वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए दोस्तों, एक व्यापारी है, पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं उसका सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये है, और उसका सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लेते हैं 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो 140 रुपये हो गया। अंकित मूल्य हो गया उसका 140 रुपये। अब क्या है, उसमें 15% का बट्टा दे देता है दोस्तों। तो भाई 40 का 140 का अगर 15% निकाला जाए, तो इससे 0 से ये 0 गया, 3 से गया, 2 से गया, और 7 से गया, 7 तिया क्या हो गया, 21 हो गया, यानी 21 रुपये का उसने बट्टा दे दिया। अब उसका जो वास्तविक सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वास्तविक वाला, तो वो कितना हो गया, 21 रुपये का छूट दे दी, तो उसके पास कितना बचा, 119 रुपये, यानी 119 रुपये में बेच दिया, लेकिन अंकित मूल्य 140 रुपये था, उसने 100 का वो ख़रीदा था, तो लाभ उसे कितने का हुआ भाई, 19 का हुआ। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो सीधी सी बात है भाई 19% का लाभ होता है, क्योंकि इसमें फालतू जो मिल रहे हैं उसे 19 रुपये मिल रहे हैं, तो 19% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114वां। बहुत ही आसान से सवाल हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, ठीक है। एक घड़ी विक्रेता है, अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह बट्टा 7% दे तो पहले से उसे 30 कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, पहले 5% का बट्टा दे रहा था, फिर उसने कहा, दुकानदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 7% का बट्टा देता हूँ, 7% का बट्टा देता हूँ,
तो उसने जब हिसाब लगाया इन दोनों में कि भाई इसका मूल्य इतना है, इसका मूल्य इतना है, तो मुझे घाटा कितना हो रहा है भाई, 30 रुपये का घाटा हो रहा है मुझे भाई। अगर मैं 2% भी वैल्यू अगर घटा देता हूँ ये बढ़ा देता हूँ तो 30 रुपये का मुझे लाभ कम होगा, यानी 30 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो उसकी बुझा है अंकित मूल्य। देखिए दोस्तों 2% की वैल्यू, क्योंकि अंतर तो इसमें 2% का है, ठीक है, लेकिन 2% का अंतर है और उसकी वैल्यू कीमत क्या है, 30 रुपये। तो 2% की वैल्यू हो गई 30 रुपये और 1% की वैल्यू हो गई 30/2, यानी कितनी होगी, 15 रुपये। और हमें निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 15 × 100 बराबर 1500। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। 114 का क्या होगा, 1500 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115वां। एक 115वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दे दिया, फिर भी 20% का लाभ कमा लिया, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए उसने कॉस्ट प्राइस तो दे दिया इसमें, यानी CP तो दे दिया, जो लागत मूल्य है क्या है, 153 रुपये। अब क्या है, 153 रुपये दे दिया उसने, और ये 153 रुपये, ये अंकित मूल्य पे 15% का बट्टा दे रहा है और 20% का लाभ भी कमा रहा है। लेकिन इतने का लेके आया है, 20% लाभ कमाना है, तो हम सीधी सी बात है भाई, पहले तो 153 का 120% निकालेंगे, क्योंकि लाभ कमाना है हमें। तो हमारा 1 0 से ये 0 गया और 6/5 हो गया, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू होगी 153 × 6/5 आ गई। इतने का उसने बेच दिया, ये मान ले, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है उसका अंकित मूल्य। अब ये जो बेचा है वो बट्टा देने के बाद बेचा है। अब बट्टा कितने का दिया है, बट्टा दिया है 15% का। 15% का बट्टा देने के बाद इतने का बेचा है, तो ये 15% का बट्टा दिया, यानी ये वैल्यू कितने की हो गई, 85% की वैल्यू क्या है, 153 × 6/5। इसे सॉल्व कर लेना, आप संख्या लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं तो ऐसा है, आगे चल के अब ये कटेगा फटेगा तो मुझे आसानी रहेगी काटने में, ठीक है। तो गुणा भाग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमें निकालनी है 100% की, क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है। तो 100 की क्या हो जाएगी, ये मान लेते हैं। तो हमारी 100 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 153 × 6, ठीक है, /5 ये आ गई। अब इसे बटे में ले आएंगे, 100 से कर देंगे गुणा, /85 × 100, ये हो जाएगा ना हमारा। अब जो वैल्यू आएगी वो हमारी 100% की आएगी, यानी कि वो क्या आएगा, हमारा अंकित मूल्य आएगा। तो काट लेंगे भाई, जो कट रहा है काटते हैं। 17 से काटेंगे, 20 पंजे 100 हो गया, 17 पंजे 85 हो गया, 17 निम्मा 9 बार गया, ठीक है। 5 से ये गया 4 बार। अब देख लो भाई क्या हो रहा है, 9 छिक्का 54, 54 × 4, 9 छिक्का 54 × 4, तो 4 चौक 16 का 6 हंस लगेगा, 4 पंजे 20 और 1 21। कितना मूल्य हो गया उसका, 216 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 216 रुपये। 115 का 216 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 116वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस तो दे दिया भाई उसने 432 रुपये, CP दे दिया 432 रुपये, इसका अंकित मूल्य निकालना है। तो 25% का लाभ कमा रहा है भाई, इतने का उसने ख़रीदा, 25% का लाभ कमाएगा। तो 432 का 125/100, यानी कि उसका क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, इतने में बेचेगा। अब हमें निकालना है अंकित मूल्य। तो अब अंकित मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो कितने की है,
क्योंकि बट्टा कितने का दे रहा है, बट्टा हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो ये जो वैल्यू है किसकी, कितने की है, ये वैल्यू है 20% छूट देने के बाद, यानी 80% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100% की। तो 100/80 कर देंगे, सीधा सीधा यहाँ से आंसर भी निकाल सकते हैं आप, सीधा सीधा निकाल लीजिए आप, ज़्यादा पहले के मेथड की तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। काट लेंगे भाई, इस 100 से तो ये 100 जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 25 से नहीं काटते, इसे 5 से काटते हैं, 25 पंजे और 16 पंजे, ठीक है। अब 16 से इसे काट लेते हैं, 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है, 16 दूनी 32 हो गया, और हमारा बचा 16 पंजे से 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 27 गुणा 25, ये हमारी वैल्यू बची, इनकी गुणा कर लेंगे। 25 सत्ते हो गया 175 का 5, यहाँ से लगा 17, और 25 दूनी 50 और 17 हो गया 67, यानी उसका अंकित मूल्य क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया हमारा, अंकित मूल्य बराबर 675 रुपये, 116 का 675 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, 116 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 117वां देखेंगे, 117वां क्वेश्चन नंबर 117 है। 117वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका क्रय मूल्य 24 हो जाता है। देखिए 20% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य क्या है अभी बताएंगे, लेकिन उस पर छूट दे दी जाए 20% की, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो 24 हो जाता है, यानी 24 रुपये जो वैल्यू आ जाती है वो हमारी 20% छूट देने के बाद आ जाती है। तो ये वैल्यू कितने की है, 80% की, और हमें निकालना है 100%। 80% की वैल्यू इतनी है, तो काट लेंगे भाई, 0 से 0 हो गया, 8 से 3 बार गया, तो क्या हो गया बराबर 30 रुपये, यानी 30 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया, यानी ये क्या हो गया 30 रुपये अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया। अब इस पे बोल रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका मूल्य क्या हो जाएगा। अगर 30 रुपये अंकित मूल्य है और 30 पे 30% की वैल्यू छूट दी जाए, तो हमें हमें देना केवल 70%, तो हम इसका सीधा 70% निकाल लेते हैं। 0 0 के बराबर क्या हो गया, 7 21 रुपये, यानी 21 रुपये देने होते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने रुपये पे करने पड़ेंगे भाई, 21 रुपये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, बहुत ही आसान से सवाल हैं। 118वां क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर वह 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से एक अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। देखिए दोस्तों 15% छूट देने के बाद भी वह 19% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए उसकी लागत मूल्य से, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य क्या मान सकते हैं हम, कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं पहले, सबसे पहले उसका लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 रुपये, ठीक है दोस्तों, 100 रुपये मान लिया। अब इस पे वह 19% तो लाभ कमाएगा और फिर 15% की छूट भी देगा, तो 19% लाभ कमाएगा, यानी 100 का 119 निकालेंगे भाई, क्योंकि 19% लाभ कमाना है तो 100 से 100 जाएगा, ठीक है। अब 119 जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई विक्रय मूल्य, इतने का उसे बेचना है क्योंकि 19% लाभ कमाना है। लेकिन वो सोच रहा है यार क्यों ना मैं छूट भी दे दूं, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दूंगा तो सीधी सी बात है इसमें मैं वो डिस्काउंट देने वाली संख्या को ऐड कर दूंगा। वो डिस्काउंट देना चाहता है 15% का, तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी क्या है, 85% की है, तो हमें निकालनी है 100% की, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 85% बराबर 119, 100% बराबर क्या, ठीक है। जैसे 85% बराबर 119 और 100% बराबर हो जाएगा 119/85 गुणा 100, यही तो आया, यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए काटते हैं, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85,
और 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119 और 7 दूनी 14, 140 रुपये। उसका मूल्य क्या निर्धारित करना पड़ेगा? अंकित मूल्य उसे 140 रुपये। अगर 140 रुपये अंकित मूल्य निर्धारित करता है और 15% की छूट देकर भी वह 19% लाभ कमा लेगा। 140 रुपये प्रतिशत में पूछा ना दोस्तों, तो ठीक है, 140 रुपये अंकित मूल्य अंकित करेगा और 100 रुपये का उसको लागत मूल्य है, तो कितना लाभ कमाएगा वो? 140 रुपये अधिक, 40 रुपये अधिक अंकित करेगा। और इसे 40 रुपये को क्या करेंगे हम? 40/100 गुणा 100 प्रतिशत में निकालना है, तो लागत मूल्य 100 रुपये हो गुणा 100% से कर देंगे गुणा 100 से 100 जाएगा, बराबर आ जाएगा 40%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119वां देखेंगे। 119वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे दोस्तों। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? देखिए दोस्तों, समझेंगे। एक दुकानदार है, वह 20 जो छूट देने का दिखावा करता है। दिखावा कितनी करता है? छूट 10% की, कि भाई मैं 10% की छूट दे रहा हूँ, लेकिन उसके मूल्य में क्या करता है? वो 20% की वृद्धि कर देता है। अब देखिए दोस्तों, पहले मान लेते हैं उसका मूल्य था, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो था उसका 100 रुपये था। 100 रुपये था, उसने छूट देने के बजाय पहले उसमें वृद्धि कर दी 20% की। अब वृद्धि 20% की कर दी तो 120 रुपये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब वो इतने में बेचना चाहता है, लेकिन क्या है, वो सोच रहा है कि मैं इस पर 10% की छूट दे दूँ ताकि मुझे भी कुछ लाभ हो। तो भाई 10% की छूट दी है, अगर इसका 120 का अगर 10% निकाला जाए तो 12 इसमें से माइनस कर जाएंगे, तो वास्तविक जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 108 रुपये, क्योंकि 120 का 10% 12 हो जाएगा। 10% की वो दे रहा है छूट, 10% माइनस कर रहा है, यहाँ पे 20% प्लस कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 108 रुपये। पहले क्या थी? 100 रुपये, और फिर हो गई 108 रुपये, तो इसमें अंतर कितने का आया? 8 रुपये का आया। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत का आया, तो हमारा लागत मूल्य हो गया हमारा 100 रुपये, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे। 100 से 100 गया, बराबर क्या हो गया? 8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 120वां। देखिए 120वां क्वेश्चन, देखिए परसेंटेज और ये लाभ हानि में ज़्यादातर हमें अपनी तरफ से ही मानना पड़ता है। 100 रुपये जो भी हो अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120वां है। एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। छूट देने के बाद भी कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? इसमें दिया गया 10% की छूट देने के बाद भी 10% की छूट दी गई। छूट देने के बाद भी क्या हो जाता है? 1080 रुपये उसका मूल्य रह जाता है, मूल्य में बेच देता है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? अगर वह छूट ना दे तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट न दी जाए तो लाभ बराबर 20% का होता है। और निकालना है हमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या? नहीं, क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर क्या? हमें क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है 10% छूट देने के बाद आई है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका जो वास्तविक मूल्य है, सेलिंग प्राइस, सॉरी जो अंकित मूल्य है वो क्या है। देखिए छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य है पर 10% की छूट दी गई है जब आया, यानी 90% की वैल्यू हमारी कितनी है? 90% की वैल्यू है हमारी 1080, और हमें निकालनी है 100% की, तो क्या आ जाएगा? 90 गुणा 100। जीरो से इस जीरो को ख़त्म करेंगे, 12 नम्मा 108 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1200, यानी 1200 रुपये। 1200 रुपये हो गए इसका अंकित मूल्य। अगर छूट ना दी जाए, अब इसमें कह रहा है
यदि छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है, यानी 20% का लाभ होता है 1200 रुपये में बेचने पर। अगर 1200 रुपये जो वैल्यू है वो कितने की है हमारी 120 की, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो हमें निकालनी है उसका अंकित मूल्य 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए काटते हैं, 120 ढाई हो गया इतना, और 2 जीरो ये लगा देंगे तो 1 2 जीरो ये हो गया, कितना हो गया 1000 रुपये। तो उसका मूल्य क्या हो गया 1000 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। 1000 मूल्य क्या है उसका CP यानी कॉस्ट प्राइस, CP मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, 1000 रुपये हो गया। चलिए 121वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। थोड़ा सा समझेंगे तो देखिए दोस्तों, दोबारा पढ़ता हूँ। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य दे दिया है उसने 320 रुपये, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया है 320 रुपये, 320 रुपये, और बेचता है उसे जितने में बेचता है उस पर फिर भी 15% का लाभ कमाता है। लेकिन ये तो उसका इतने में ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद इसमें 15% ऐड कर लिया, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 320 की जो वैल्यू निकालनी है, लाभ कमाना है 115% का बटे 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 115% यानी उसका ये क्या आ गया, वो आ गया इसका सेलिंग प्राइस जो इतने में बेच रहा है। तो देखिए जीरो से हम काट लेंगे, यहाँ से करते हैं 23 पंजे 115 और 20 पंजे 100, जीरो से जीरो कटेगा और ये कटेगा 16 दूनी 32। ठीक है, और 16 दूनी 16 3 48 का 8 हासिल लगा 4 और 16 दूनी 32 और 4 36, 368 रुपये में उसने बेच दिया। लेकिन अगर वो 32 रुपये कम ना करता, 32 रुपये कम कर देने के बाद भी 15% लाभ कमाता है। अगर वो अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य से बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब अंकित मूल्य क्या निकालना है, ये तो उसने बेचा है वो है, जबकि उसने इसमें से 32 रुपये कम कर दिए हैं तब वैल्यू आई है। तो 368 प्लस इसमें 32 रुपये जोड़ दिए जाएँ तो इसका क्या निकल आएगा, ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, जो इसका अंकित मूल्य है वो निकल आएगा। तो इसमें जोड़ लेंगे भाई 004, यानी उसका अंकित मूल्य क्या हो गया 400 रुपये। अगर वह इसमें बताया है अगर अंकित मूल्य से पर बेचे इसे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए पहले बेच रहा था लाभ कितना होगा, 320 का ख़रीदा है उसने, 320 का ख़रीदा है, 400 का जो अंकित मूल्य है। अब छूट नहीं दे रहा, अंकित मूल्य पे बेच रहा है, तो कितने की बचत हो रही है उसे भाई, 400 में से 320 निकाल दें तो 80 रुपये की बचत हो जाएगी। 80 रुपये की बचत होगी। हमेशा बचत लागत मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो 320 का कॉस्ट प्राइस है तो 100% से कर देंगे गुणा, 0 से 0 काट देंगे, 8 से 4 बार जाएगा और 4 से 25 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 25%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे लास्ट वाला सवाल था 25%, 121 का C हो जाएगा हमारा सवाल। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्नावली तो हो गई है समाप्त, आगे जो और प्रश्नावली चलाई जाएंगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, अब जो सवाल चल रहे हैं हमारे, जो हम करा रहे हैं, ये अभी शुरुआत है। हम सभी विषयों की जो मैराथन क्लासें चलाएंगे आगे चल के, और हमारे जो टीचर हैं वो अब इस कार्य में जुड़ गए हैं, हमारी पूरी टीम जुड़ चुकी है। धीरे धीरे हर विषय का आप मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, हिंदी, इन सभी विषयों का हम जो कंपटीशन मैथ में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं,
या जिस किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम की तैयारी हम अपने इस चैनल पे करा रहे हैं। और आप हमें इस कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। अगर सही है तो लाइक करें, अगर सही नहीं है तो डिसलाइक करें या कमेंट करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन डिसलाइक करें तो एक कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि हम भी आगे उसका सुधार कर सकें, ताकि आपको बेहतर सुविधाएं और बेहतर कंटेंट प्राप्त करा सकें। तो चलिए मिलते हैं इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।